रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूं? जी। हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एप्रिसिएशंस है। जो 9.1 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। वर एग्जांपल इसकी है, अ विंडो ऑफ बिल्डिंग इज 50 मीटर अबव द ग्राउंड। हमारे पास ग्राउंड है, उसके हमने एक बनाया जो विंडो है वो 50 मीटर अबव है। गिवन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ विंडो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 42 डिग्री। और ये इस पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 42 डिग्री होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग्स। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम डाटा देखेंगे। हमारे पास जो डाटा है वो क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस में लेट करेंगे। लेट एक्स बी डिस्टेंस। जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ऑफ द पॉइंट ऑफ ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। लेट एक्स बी आर डिस्टेंस ऑफ on the ground from the foot of the building। अगर हमारे पास ये x गिवन है, हम इसको x का नाम हमने दे दिया, इट्स वेरी इजी। तो इसमें आप देखते हैं कि हमारे जो सामने इस एंगल के जो सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, दैट इज, अगर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। और इसके जो साइड में ये बेस है, और बेस और परपेंडिकुलर कौन सा एंगल लगता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा से कहेंगे। टेंजेंट थीटा से मुराद है 42 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास 50 है। तो आप इसको लिख लेंगे 50, और बेस इट मीन दैट एक्स है जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हम क्योंकि एक्स निकालना है, एक्स को इस साइड पे ले जाए, एक्स इज इक्वल टू 50/10 42 डिग्री हो जाएगा। क्लियर पॉइंट्स? एंड और नाउ हम डिवाइड करेंगे 50/10 42 डिग्री। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज है वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 55.5 मीटर आ जाएगा, या नियरेस्ट जो आप इसको ले लेंगे तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। प्रैक्टिस नाउ वन की अगर हम डिस्कस करते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ऑफिस टावर of a height of 43 meter from the point on the level ground is 34 degree. Find the distance of the point of the ground from the foot of the towers। वही सेम एज इट इज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक जो टॉप ऑफ द टावर है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसको। हम कहते हैं कि एक हमारे पास जो एक लाइन है वो 43 डिग्री की हम कह सकते हैं लाइन आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं कि उसके जो एंगल है, एक ग्राउंड सरफेस जो एंगल बना रही है वो लाइंस आपके पास ग्राउंड सरफेस लेवल बना रही है, और इसके दरमियान जो एंगल है टॉप का और इसका जो एंगल्स बन रहा है, हम उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको। और ये पॉइंट्स पे हमारे पास जो ये आपके पास, अब देखिए जो आपके पास एंगल बन गया है, अगर हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, और ये एंगल आपके पास बन जाता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 34 डिग्री आपके पास ये एंगल है। और ये क्योंकि 90 के एंगल पर है, ये टॉप ऑफ द मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफिस टावर है, जिसके हाइट आपके पास 43 मीटर है। और इसको हम 43 मीटर का नाम डिनोट कर लेंगे। अब हमने निकालना क्या है, बेसिकली हमारे पास वही बात है, सेम एज इट इज, जिस तरह हमने एग्जांपल को सॉल्व किया है वैसे ही है। लेट करेंगे, ये आपके पास जो बेस है वो ये है, वो एक्स के बराबर है। हम ये वाला डिस्टेंस इधर से लेकर ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसकी बेस है, और ये हेप्टूनियस होता है, राइट एंगल ये बिल्कुल सामने हेप्टूनियस होता है। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 34 डिग्री is equal to perpendicular means थर्ड 43 ओवर एक्स आ जाएगा हमारे पास।
क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स की वैल्यू, क्या करना चाह रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सेम आप डिवाइड करके मुझे आंसर बताएं जल्दी से, हरिए कैलकुलेटर निकालें। 43 और टेंजेंट 34 डिग्री, 43 डिवाइडेड बाई 43 डिग्री निकालें और आंसर मुझे बताया हरियर स्पीड से। 43 डिवाइडेड बाय 10 34 डिग्री। यस, 63.75 हमारे पास आंसर है, 63.75 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वन क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। द लाइट हाउस टी एल हैज अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक हमारे पास लाइट हाउस है जो कि इसकी हाइट 50 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस टी फ्रॉम द बोर्ड ए एंड बोर्ड बी आर 48 and 38 respectively. Find the distance between boards A and B. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बना लेते हैं लाइंस रिप्रेजेंटेशन को होगा लाइट हाउस के बारे में, कि हमारे पास एक लाइन है वो जो लाइट हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि जिसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है, 50 मीटर है। कितना बेटा, 50 मीटर डिस्टेंस है हमारे पास, लाइट हाउस इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और हमारे पास जो इसके लाइट हाउस के जो पीक पॉइंट टॉप से 2 बोर्ड्स जा रही हैं, एक हम लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हैं। लाइक दैट मैं कहता हूँ एक बोर्ड्स आपके पास ये बोर्ड्स है और दूसरी बोर्ड्स जो है ना, आप ये बोर्ड्स है, ये 2 बोर्ड्स हैं। और हमने आप बोर्ड्स ए, इसको ए का नाम दे देंगे और इसको बी का नाम दे देंगे। हम ए और बी हम इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और ये पॉइंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये टॉप है, टॉप ऑफ द लाइट हाउस है। अब हमने इसके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि बोर्ड ए इस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 48 डिग्री है इसका एंगल। हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंगल हम करेंगे, अगर हम ये हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 48 डिग्री बनेगा। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपके पास बोर्ड बोर्ड जो बी है इसके दरमियान जो एंगल बनेगा, आप इसका एंगल देख लें। ये बोर्ड बी है और ये जो आपके पास एंगल की जो रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्मेशन ऑफ एंगल है, और ये आपके पास एंगल बनेगा 38 डिग्री, 38। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, आपके पास रिप्रेजेंटेशन देख लें। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए से बी के दरमियान ये बोर्ड ए और बोर्ड बी का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? उसके लिए हम आपका फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हम इसी हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये आपके पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सपोज दैट ये ए है और आप ये वाली ट्राइंगल ले लें, इसका कुछ नेम देना चाहें नेम दे दें, कुछ लाइक दैट आपकी बुक में गिवन है, टी है आपके पास और ये एल है। आप ट्राइंगल ले लेते हैं TLA। जब TLA आप ट्राइंगल लेंगे, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो 50 होगा और बेस क्या होगी, वो आपके पास अननोन होगी। इसको आप X1 का नाम दे दें और इसको आप इस सिर्फ इसको, और जबकि आपके पास ये वाली लाइन गिवन है, इस पॉइंट से ये वाली जो पॉइंट पूरी कंप्लीट जो लाइन होगी इस पॉइंट बी तक, इसको आप X2 का नाम दे दें। X1 होगी सिर्फ L से A तक जो लाइन होगी वो X1 होगी, L से B तक जो लाइन होगी वो X2 का नाम दे देंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर, समझ आ रही है? अब हम इसमें सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, जो कि हमारे पास ट्राइंगल है TLA। इस ट्राइंगल को सॉल्व अगर हम देखते हैं, हमारे पास है TLA, आई एम सॉरी फ्रॉम TLA। अगर हम ले लेते हैं ये ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल को लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये 90 का एंगल होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये 90 का होगा। ठीक है, आप ये इसका हेक्टोनियस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये और बेस ये बन जाएगा। आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेंजेंट थीटा क्या अप्लाई करेंगे,
टेंजेंट थीटा से मुराद है 48 डिग्री इज इक्वल टू और 50 ओवर परपेंडिकुलर और बेस होता है ना 50 ओवर x1 हो जाएगा 50 ओवर x1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद आपने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या बनेगा कि x1 इज इक्वल टू 50 ओवर टेंजेंट। इधर देख, जब हम देखते हैं कि x1 इज इक्वल टू 50 ओवर 48, आप कैलकुलेटर से निकालें x1 की वैल्यू आपके पास क्या आती है। हरी अब x1 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 1048, 50 डिवाइडेड बाय 1048, यस 45, 45.02 है तो अप्रोक्सीमेशन 45.02 हमारे पास लाइक दैट मीटर आ जाएगी। x1 वैल्यूज आ जाएगी। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल लेंगे। जो ट्राइंगल बेसिकली हम लेंगे वो ट्राइंगल होगी आपके पास बी एल टी, बी एल टी, बी एल और टी, ये वाले ट्राइंगल हम लेंगे बी एल और ये टी। ओके। अब उसके लिए सेम वही पैटर्न होगा। ये आपके पास ट्राइंगल, अब ये लाइन रिमूव हो जाएगी। अब ट्राइंगल बनेगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर 50 हो जाएगा और बेस x2 हो जाएगी और टेंजेंट थीटा आपके पास बन जाएगा 38 डिग्री। 48 की जगह पर 38 आ जाएगा क्योंकि इसका एंगल 38 है। 38 डिग्री इज इक्वल टू 50 ओवर x2। हमने अब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरे यार कैलकुलेटर से बेटा 50 डिवाइड बाई 10 38 निकालने और आंसर बताएं जल्दी से। हरी अब 38, देन x2 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 10 38। हरी अब यस 63.99। ये अप्रोक्सीमेशन इज यानी कि 63.99। अगर हम इसे अप्रोक्सीमेट करें ये 64 मीटर हो जाएगा। बेसिकली हम ये डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, हमारा मकसद था डिस्टेंस फाइंड करना ए और बी का। ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने ये मेथड यूटिलाइज करना है कि आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 करेंगे तो आपके पास ए बी के दरमियान ये डिस्टेंस, बोट वन बोट ए और बोट बी के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से निकालें और बताएं 64 माइनस आपके पास x1 की वैल्यू है 45 एंड आंसर इज 14 9 14 में 5 गया 9 हो जाएगा एंड 1 एंड 19 19 मीटर आपके पास वैल्यूज आ जाएगी इसकी, जो कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर? और हमारी प्रैक्टिस नो वन क्वेश्चन 1 and 2 बोथ कंप्लीट हो। एक्सरसाइज 9.1 के जो है ना एक नोट्स आप लोग नोट करें, कवर करने। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 7 8 9 एंड 10 ये इस पैटर्न से, इस मेथडोलॉजी से होंगे। अभी हम 9.1 क्वेश्चन 1 2 3 7 8 9 10 हम अभी करते हैं और हमारी नेक्स्ट इसमें ही आगे इसमें आएगा इंशाल्लाह।